नमस्कार। जय राम जी की। भारत में पूरी तरह राममय माहौल है। 500 साल के इंतजार के बाद भारत को अयोध्या में प्रभु राम को टेंट से भव्य दिव्य मंदिर में स्थापित करने का सौभाग्य मिला। अयोध्या देश का सेंटर पॉइंट बन गया है। सबसे ज्यादा दर्शनार्थी अयोध्या पहुंचने लगे हैं। पूरा देश राममय है। भारत का शायद ही कोई ऐसा होगा जो अयोध्या जाने के लिए तत्पर नहीं होगा। इस राममय माहौल में सरकार को यह साफ दिखने लगा है कि 2024 के परिणाम ऐसे चौंकाने वाले होंगे जो 1984 में भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के लहर में नहीं हुआ होगा। राजीव गांधी 84 में प्रधानमंत्री बने तब उनके बड़े सिपहसालार थे घोर हिंदू विरोधी मणिशंकर अय्यर। अय्यर दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं लेकिन घोर सनातन द्रोही हैं। सनातन द्रोह के बाद मोदी द्रोह में वो इस कदर उतरे कि पाकिस्तान में जाकर के एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि मोदी हम आपका दोनों का साझा दुश्मन है। मोदी को हटाने में आप हमारी मदद कीजिए। जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, इनको तो आप ही हटा सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। मणिशंकर अय्यर का यह स्तर बताता है कि दुश्मन देश में जाकर मणिशंकर अय्यर ने भारत के खिलाफ क्या मांग की। वही मणिशंकर अय्यर जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। कहा था ये चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आपको याद होगा कि कैसे ये चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना और पूरा देश इस चाय वाले के कामकाज का दीवाना हो गया। मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा। पार्टी की दुर्गति हुई तो दिखावे के लिए मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन किस कदर मणिशंकर अय्यर का जहर अंदर रहा राम, सनातन और भारत के खिलाफ, यह उसकी बेटी की बदतमीजी से दिखाई देता है। मणिशंकर अय्यर की बेटी है सुरन्या अय्यर, दिल्ली के जंगपुरा में रहती है। जंगपुरा वो इलाका है दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में जहां विस्थापन के बाद पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं को बसाया गया। उनने पीड़ा झेली। मणिशंकर अय्यर को इसकी अनुभूति नहीं होगी कि जब भारत का विभाजन हुआ तो जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया वहां के हिंदुओं को क्या कुछ प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मुसलमानों ने तो अपने लिए पाकिस्तान मांगा, उन्हें मिल गया, लेकिन उस हिस्से में जो हिंदू थे उन्होंने पाकिस्तान नहीं मांगा था। जिनने पाकिस्तान मांगा था वो यहीं रह गए, और जिनने नहीं मांगा उसे अपना घर द्वार सब छोड़ करके आना पड़ा। उसका एक हिस्सा उसी जंगपुरा में रहता है जहां जहरीले मणिशंकर की बेटी रहती है। मणिशंकर की बेटी ने अपने फेसबुक पोस्ट में राम मंदिर पर अपनी घृणा जाहिर की और कहा कि राम मंदिर बनने से जो मुसलमानों पर अन्याय हुआ है उसकी प्रायश्चित वो करेगी, 3 दिन तक उपवास रखेगी। Dear friends and fellow travelers, with the forthcoming event in Ayodhya on January the 22nd, the atmosphere here in Delhi, already famous for being polluted in a material sense, has thickened to a spiritually poisonous and unbreathable concentrate of Hindu chauvinism, malice, and bullying. I am deeply anguished by all this as an Indian and as a Hindu,
and after thinking hard about what I can do, I have decided to go on a fast starting tomorrow, Saturday the 20th, and ending on Tuesday the 23rd, a day after the January 22nd production at Ayodhya. I am doing this first and foremost as an expression of my love and sorrow to my Muslim fellow citizens of India. I cannot let this moment pass without saying as loud as I can to my Muslim brothers and sisters that I love you and that I condemn and repudiate what is being done in the name of Hinduism and nationalism in Ayodhya. I am also doing this as an expression of my love for my Mughal heritage. This is not only about feeling protective towards someone else. It is about my culture and my ethos. अय्यर के इस जहरीली बेटी के इस पोस्ट से सनातनियों में जबरदस्त गुस्सा है। आमतौर पर लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी मान लेते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि आपकी अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच की शर्तें, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको शर्तों के साथ मिलती है। जहरीले अय्यर की बेटी ने यह दिखा दिया कि उसके अंदर जहर किस कदर है। जैसे उसका बाप, आपने सुना होगा पाकिस्तान में क्या कहा था। जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, इनको और तो आप ही कोई हटा तरीका सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। जी, पाकिस्तान में उसके बाप ने भारत से मोदी को हटाने के लिए दुश्मन देश से मदद मांगी थी। उस पाकिस्तान की बर्बादी हो गई। मणिशंकर ये साइड लाइन इसलिए है कि उसके अंदर इस कदर जहर है मोदी को लेकर के कि वो इस जहर से सोनिया को तो खुश कर लेता है, लेकिन देश की जनता बहुत सख्त नाराज हो जाती है। अब मणिशंकर अय्यर की बेटी के इस जहरीले बोल से दक्षिण दिल्ली के जंगपुरा इलाके के लोगों ने घोर नाराजगी व्यक्त की है और मणिशंकर अय्यर की बेटी को निर्देश दिया है कि वेलफेयर सोसाइटी RWA, रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी जो जंगपुरा की है, उसने कहा है कि तुम जंगपुरा खाली कर दो। ऐसे रामद्रोही को हम स्वीकार नहीं कर सकते। उससे कहा है कि तुम माफी मांगो। इसकी बेटी ने माफी नहीं मांगा, कहा कि हम सफाई और दिया, उसे एक तरह से जस्टिफाई किया। और जो कुछ भी उसकी बेटी ने पोस्ट लिखा उसके जहर दिखाते हैं कि क्या है। उसने आगे लिखा है कि मैंने भारत में अब तक अपनी सारी जिंदगी लगभग 50 वर्ष के दौरान सभी राजनीतिक दृष्टिकोण के लोगों के बीच बढ़ी पड़ी हूं, काम किया है और एक्टिज्म किया है। मैं अपनी बातें अपने फेसबुक और यूट्यूब पेजों पर ही रखूंगी ताकि आप स्वयं शांति से इसके बारे में सोच सकें। मैं मीडिया सर्कस से बचने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि मेरा मानना है कि भारत में हमें एक बेहतर प्रकार के सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता है। आइए हम गाली गलौज के बजाय कुछ सोचने का प्रयास करें। सोचिए, जब इसके खिलाफ आवाज उठने लगी तो अब इसे मीडिया जहर लगने लगा, क्योंकि इसके खैरातियों, अपने खैरातियों के पास भी तो जाकर के कह देती। सोशल मीडिया पर जब इसके बाप के मालकीन के जो खैराती हैं उसके मंच पे भी सफाई दे सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने कहा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अनशन कर रही हूं कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो अन्याय हुआ। ऐसा लगता है कि बड़ी साजिश के तहत देश में दंगा कराने का एक षड्यंत्र किया गया है और भारत सरकार को बहुत गंभीरता से जहरीले मणिशंकर अय्यर के इस शरारती बेटी को लेना चाहिए। दरअसल भारत सरकार ने 17 जनवरी को कानून के उल्लंघन में एक संस्थान है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की। मणिशंकर अय्यर की बेटी इस थिंक टैंक की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी है। आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी सरकार के दौरान जो NGO के माध्यम से ये जो लोग दलाली करने वाले जो खेल करते थे,
ये विदेश से पैसा पाने के लिए, जो भारत विरोधी साजिश के लिए जो विदेश से पैसा कमाने का जो षड्यंत्र करते थे प्रधानमंत्री मोदी के दौर में, उसी पर रोक लग गई है। मणिशंकर अय्यर की बेटी की पीड़ा इस बात को नहीं लेकर नहीं है कि मुसलमानों को क्या हुआ। मुसलमान तो देखिए बड़ी संख्या में अयोध्या जी के दर्शन, सनातन भारत में राम तो सबके हैं, राम के मंदिर में राम भारत के आदर्श हैं, राम सबके हैं। तो राम मंदिर में तो याचिकाकर्ता जो हासिम अंसारी है वह भी गया, जो मुख्य याचिकाकर्ता था राम मंदिर में। राम मंदिर के दर्शन में 350 मुस्लिम, जो मुस्लिम मंच बनाए हुए हैं, उन लोगों ने प्रभु के दर्शन किए हैं। इसीलिए मुस्लिम तो जो भारत द्रोही है, जो राम द्रोही, जो सनातन द्रोही है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत से जिसे नफरत है, वही इससे नाराज हो सकता है। मणिशंकर अय्यर की बेटी की पीड़ा मुसलमानों के लिए नहीं है, ये लोग किसी के नहीं है। इनकी पीड़ा दलाली खत्म हो जाने की है। दरअसल उस फन को मोदी ने और शाह ने कुचल दिया है जहां से भारत द्रोही ये पैसा पाते थे। तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर क्यों जाता था। ये CPFR जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसे थिंक टैंक जो ये लोग चलाते हैं, विदेश जाते हैं, भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए पैसे पाते हैं, उसी पर चोट लगी है। तो बाप तो विकलांग पहले से हो चुका हुआ है, ये 50 वर्ष में पागल हो गई हुई है। लेकिन इस जहरीले बोल के लिए, ये दंगा कराने के बोल हैं, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस तरह का जहरीला खेल करने के लिए मणिशंकर अय्यर की बेटी शुरन्या अय्यर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उसे सलाखों के पीछे भेजेगी। सरकार एक बेहतर काम यह कर रही है कि ऐसे देशद्रोहियों के फन कुचल रही है, उसके अर्थतंत्र को तोड़ रही है। अय्यर की बेटी की तिलमिलाहट उसी को लेकर के है। लेकिन इस देश में मुसलमानों के जो थोक में वोट गिरते हैं, उस वोट की साजिश में मुसलमानों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जब इनकी दलाली बंद होती है, इनकी दुकान बंद होती है, तो जरूरी इस बात को लेकर के है इनकी दुकान बंद की जानी चाहिए और एक संदेश देश में जाना चाहिए कि किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का इस्तेमाल ये जहरीले लोग करते हैं। ये वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आए तो द व्यूज मीडिया को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।